Hello students, welcome to our channel and today we are going to continue our topic which is scientific principles of management. And as you can see in the chapter 2nd, there will be two principles. First is scientific principles of management and other one is the general principles of management. Now we know what is principles. Principles are general guidelines. Now we are going to study what is scientific principles of management. Scientific principle of management जिन्होंने दिए थे वो हैं Frederick Winslow Taylor, and he was an American mechanical engineer who sought to improve industry's efficiency. तो क्योंकि इन्होंने scientific principle of management दिए थे तो इन्हें हम father of scientific management कहते हैं. And which is very important question for your exam point of view. ये बहुत बार 1 मार्क में पूछा गया है. Who is the father of scientific management? That is F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. अब इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर क्यों बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट? सो आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ साइंस विच इज कॉज एन इफेक्ट रिलेशनशिप. तो टेलर का मानना ये था कि इफ देयर इज एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिडक्शन, इट शुड बी इन द साइंटिफिक मैनर. इट शुड बी इन द साइंटिफिक मैनर. इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जजमेंट. It should be on the basis of scientific inquiry. That's why he gave the name of his principles scientific principles of management. और ये कहलाने लगे scientific management के father. So let's see what is the definition of a scientific management in the words of Taylor. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Yes, again, scientific management means knowing exactly what you want men to do and the seeing that they do it in the best and the cheapest वे. पहले आप ये जान लीजिए आपका कितना मैन पावर है और आपको उनसे क्या काम करवाना है एंड वो अपना 100% इफ़िशियंसी के साथ काम करें एंड मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम वेस्टेज के साथ काम करें. और इसे ही हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसे ही हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द साइंटिफिक principles of management. In all, there are the 4 scientific principles of management. And number 1, science not rule of thumb. Decisions based on scientific inquiry, not on past experiences. Yes, so rule of thumb का मतलब होता है जब कोई भी डिसीज़न पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट और रैंडमली लिए जाते हैं तो उन डिसीजंस को हम कहते हैं रूल ऑफ थंब. बट टेलर का क्या कहना है कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो होने चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी पर. इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. दैट्स वाई टेलर सेड अब से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो साइंस के बेसिस पे लिए जाएंगे, नॉट रूल ऑफ थंब. ओके, सो नाउ योर सेकेंड पॉइंट विच इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. सो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, सो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स. सो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैटेगरीज होती हैं? 2. वन इज एम्प्लॉयर एंड सेकेंड वन इज एम्प्लॉयज़. तो एम्प्लॉयज़ का क्या सोचना है? एम्प्लॉयज़
का सोचना ये है कि एम्प्लॉयर तो हमारी कभी कोई तारीफ़ करते ही नहीं हैं, वो हमारी तरफ कोई कंसर्न दिखाते ही नहीं हैं। हम चाहे जितना भी काम कर लें वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमें अप्रिशिएट नहीं करते। उधर एम्प्लॉयर क्या सोचता है, एम्प्लॉयर ये सोचता है कि एम्प्लॉयज़ तो कुछ करते ही नहीं हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, दोनों के बीच में निगेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो टेलर का क्या कहना है, टेलर का ये कहना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज ऑफ माइंड सेट, चेंज ऑफ माइंड सेट। और दोनों को एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन पीसफुली और हार्मनी के साथ अपना काम कर पाएगा। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ शुड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर each other. So that is your second point. So see our next point, which is cooperation, not individualism. Yes, the single person can't be succeed, but a team can. कंपनी में कोई एक अकेला काम नहीं करता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ताल में ताल मिलाकर काम करते हैं। सो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के वर्क को करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, एक साथ वर्क को करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए। और ये कब डेवलप होगी, जब मैनेजमेंट वर्कर के सजेशंस को वेलकम करेंगे और उन्हें रिवॉर्ड देंगे या रिवॉर्ड करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और कंपनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, दोनों के बीच एक कोऑपरेशन डेवलप होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी आइसोलेशन में वर्क नहीं करती है, जबकि एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करती है। ओके, सो इट शुड बी कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। So see our last principle, that is development of each and every employee to his her greatest efficiency. So यानी कि अगर कोई पर्सन इफ़िशियंट है और वो बहुत अच्छे से काम करता है या बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो हमें उसे उस हद तक ट्रेनिंग देनी चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपना 100% दे। क्योंकि कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या होता है कि वर्कर्स को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही वर्क करते हैं, सिर्फ अपनी 80 to 85% ऑफ इफ़िशियंसी का ही यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता है, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी स्टॉप। वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए? मोटिवेशन, एक्स्ट्रा अवार्ड फॉर देयर एक्स्ट्रा एफर्ट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी हम वर्कर्स को हायर करें, दे शुड बी सेलेक्टेड साइंटिफिकली। अभी साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है? एट अ राइट टाइम, at a right place and in a right number, and they are given required training also. So इससे क्या होता है? ट्रेनिंग देने से वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं। तो जब वो अपडेट होते रहेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। सो दीज आर योर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हैं हमारे Science, not rule of thumb. Second is harmony, not discord. Third one is cooperation, not individualism. And the last one is development of each and every employee to his greatest
efficiency. So I hope you all are getting these points, and they are also very very important.